दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CIB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों हम आपको बता दें आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आइए हम बात करेंगे। हमारे यहाँ पर अब आज इकोनॉमी रेडियो टैक्सी के भी सदस्य आए हुए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार। तो क्या क्या समस्याओं को लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं? सर देखो, मेन जो समस्या है वो किराए को लेकर है, जिसकी वजह से हमारा धरना प्रदर्शन और डिजिटल स्ट्राइक्स होती रहती है और हो रही है। आज भी उसी मुहिम का एक हिस्सा है जिसकी शुरुआत हुई है आज, और ये डिजिटल के रूप में हुई है। कैंसिलेशन करके चलना और मंडे के मंडे अपना जो है एक साप्ताहिक अपना छुट्टी रखने का जो विचार है वो ड्राइवर भाई रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 2015-16 के अंदर कठुआ कमेटी आई थी जिसने सरकार को ये लिख के दिया था कि 24 रुपये किलोमीटर से, अगर ये मैं 2014-15-16 की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम पे सरकार को ये लिख के दिया गया था कि 24 रुपये किलोमीटर से नीचे अगर आपने ड्राइवर से गाड़ी चलवाई तो ये बेचारा मर जाएगा। तो उसके बाद भी सरकार ने कठुआ कमेटी को जो है डस्टबिन में डाल दिया और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आज CNG जिस हिसाब से डेली बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल और CNG का जिस तरह से डीकंट्रोल किया गया है, उसी तरह से हमारे फेयर का भी डीकंट्रोल करे। सरकार अपनी जो छाप लगा के बैठी हुई है, जो कंट्रोल लेके बैठी हुई है हमारे किराए पे, उसको अपना कंट्रोल हटाए और डीकंट्रोल करे। जैसे अपना CNG बढ़ेगी उसी हिसाब से पेट्रोल CNG के हिसाब से हमारा किराया बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़, जितनी बार भी ये हमें आश्वासन देते हैं, ये हमें धोखा देते हैं, गहलोत हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये हमसे वार्तालाप करने के नाम पे धोखे के अलावा कुछ नहीं करते हैं, सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। और जितनी बार भी मीटिंग करते हैं, ओला उबर के नुमाइंदे आते हैं इनकी मीटिंग्स में और ये उनसे ही डिसाइड करते हैं। जब हमको तकलीफ ही उनसे है तो आप उनके साथ बैठ के क्या डिसाइड कर रहे हो? और जिस कमेटी में इन लोगों ने अपने लोग रखे हैं उसमें कोई ड्राइवर संस्था का कोई भी सदस्य नहीं है, ना ही कोई ड्राइवर है। जो जिसको तकलीफ़ है, जो आवाज़ उठा रहा है, जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, जो सरकार से मांग कर रहा है, उसका नुमाइंदा आपने नहीं रखा हुआ, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? उस तकलीफ़ को आप कैसे महसूस करोगे? उसके बारे में कैसे आप हल निकालोगे? कैसे रेट फेयर सही करोगे आप? तो मेन ये जो हमारी तकलीफ़ है, जिसको गलत तरीके से सरकार और ओला उबर द्वारा दिखाया जाता है कि ड्राइवर मज़े में है, ड्राइवर को सर्ज मिल रहा है, ड्राइवर को हम इंसेंटिव दे रहे हैं, जो कि सिर्फ एक धोखा है, छलावा है। आज इनका जो फेयर स्ट्रक्चर है, सरकार उसके बारे में भी जानती है, सोशल मीडिया पे भी डला हुआ है, ड्राइवर भी जानते हैं और कस्टमर भी जानता है। अगर जो है नॉन AC गाड़ी का 12.5 रुपये में सरकार ने रेट रखा हुआ था, AC गाड़ी का 23 रुपये रखा हुआ था। ये 2010 में जब पॉलिसी निकाली थी सिटी टैक्सी और इकोनॉमी की, उस टाइम पे ये रेट था। आज 2022 में खड़े हैं 10 साल बाद, तो महंगाई की दर किस हिसाब से बढ़ी है? सरकारी लोगों का वेजेस बढ़ता है, उनका पे कमीशन बैठता है, प्राइवेट बंदों का क्या, ये ड्राइवर का क्या, जो देश को चला रहे हैं, 35 से 40% GDP को होल्ड कर रहे हैं और धक्का दे रहे हैं, इस देश को चला रहे हैं। अगर वो बैठ गया तो देश का जो है ना कचूमर निकल जाएगा एक ही दिन में, और देश जो है ना कटोरा लेके खड़ा हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच के बैठी हुई है और आंखें बंद करके बैठी हुई है। तो ये इनको जागना पड़ेगा और ड्राइवरों की ताकत और ड्राइवरों के समर्थन और ड्राइवर के जो कार्य है उसको समझना पड़ेगा, वो कितना इंपॉर्टेंट है, किसी सैनिक से कम नहीं है। आज ड्राइवर अगर गाड़ी ना चलाए तो देश का क्या होगा, जनता का क्या होगा, सामान कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, लोगों को खाने का रोटी और दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोचो, विचार करो। अगर ड्राइवर अपनी पे आ गया तो रोओगे खून के आंसू। बिल्कुल, अभी चालक साथी बहुत नाराज़ हैं और जो कमेटी का गठन किया है उससे भी इनकार किया है सभी चालक साथियों ने कि उसमें हमारा कोई सदस्य है नहीं है, और या फिर जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों से बात करनी चाहिए। यहाँ पर जो उन कमेटी के अंदर हैं उनका कोई ऐसा दुख ही नहीं है, वो कोई गाड़ी चलाते ही नहीं है या गाड़ी के बारे में जानते तक नहीं है, और उनकी कमेटी तैयार की गई है। आइए हम बात करेंगे और चालक साथियों से। सर, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी? प्रॉब्लम हमारी बहुत सारी आ रही है, और जो आज मेन प्रॉब्लम आ रही है वो शायद हमारे चालक भाई समझ नहीं पा रहे हैं कि जो हमारी सवारियां हैं वो हमारे टैक्सियों से दूर जा रही हैं। क्योंकि किराया जो इनका होता है ओला और उबर का, वो इतना ज़्यादा बढ़ के मिलता है कि शायद उनकी दिन भर की दिहाड़ी उतनी नहीं होती जितना किराया दे रहे हैं। यानी कि कल मैंने जो राइड की उसमें 680 रुपये एक सवारी का किराया आया और मुझे 130 रुपये दिया गया, और उसने कसम खा ली, कहते आज के बाद हम टैक्सी में बैठेंगे ही नहीं, बुकिंग नहीं करेंगे। जब इस तरह से हालात रहेंगे, महंगाई, हमें भी कुछ नहीं मिल रहा है, हमारी गाड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं और सवारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, तो काम रहेगा कहाँ से? दूसरी चीज़, जो हम सरकारों के पास आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सरकार के पास या कंपनी सुनवाई करे, लेकिन सरकार क्यों करेगी? गहलोत जी हमारे यहाँ पे, वो इसका सुधार कर सकते हैं।
लेकिन गहलोत जी ने तो आपको साफ मना कर दिया कि ओला उबर के रिगार्डिंग तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वो इसलिए मना कर दिया कि उनके पास ना पहले अटैचियाँ भर के आती थी, अब वो बोरा भर के कुंटल के हिसाब से नोट दे देती है ओला उबर। 200-300 करोड़ रुपए कमीशन खाती है और 10% भी उनके अगर घर पे पहुंचाते हैं तो उनके 7 पुश्तों के लिए बहुत बढ़िया जरिया बनता जा रहा है कमाने का। तो इसीलिए गहलोत साहब इसकी नहीं करेंगे सुनवाई, और वैसे भी नहीं करेंगे क्योंकि वो एडवोकेट कैलाश गहलोत जी हैं जो आज मंत्री साहब हैं, मंत्री जी हैं। मंत्री साहब इसलिए सुनवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो उनका जो पुराना पेशा था वो उनका ये पेशा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगा दे उनकी, उसी के पक्ष में वो फैसला देते हैं। लेकिन अब वो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो मंत्रालय की कुर्सी पे बैठ गए, काम तो उनका कुछ और ही था। आगे आप क्या करने जा रहे हैं? अगर उन्होंने मना कर दिया है कि नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे आगे? कोई बात है, उनके मना करने से क्या होता है, वो हैं क्या, उनको समझते ही क्या है। अब जो उन्होंने अपना वजूद ही खत्म कर दिया, जो कह रहे हैं कि संविधान की कुर्सी पे बैठ के कह रहे हैं कि इन कंपनियों को कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो इंसान क्या रह गया, उसकी क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू खत्म है हमारे सामने, बेकार है, उससे हम बात ही नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर किससे बात करेंगे? यार हमें क्या ज़रूरत है किसी से बात करने की, कंपनी हमारी नहीं है। हमारी सरकारों से तो बात करनी पड़ेगी ना। सरकार से बात की, वो कह रहे हैं मुझे तो मोटा नोट मिल गया है ओला उबर से, मैं तुम्हारे पक्ष में कुछ नहीं सोचूंगा। तो किससे बात करेंगे? सरकार का रह क्या गया? अगर स्टेट गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुन रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाइए। वो प्रचार कर रहे थे मंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ना, वो ओला के रिक्शे पे बैठ के मतलब जैसे कि ब्रह्मदेव के कमल के फूल पे बैठ जाते हैं ना, ऐसा महसूस कर रहे थे वो। नहीं तो प्रचार कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको तो रेट का प्रॉब्लम है ना, आप तो रेट बढ़वाएंगे ना। रेट किससे बढ़वाएंगे? हम खुद बढ़ाएंगे और सवारी से लेंगे। स्टेट क्या करेगी? जब यार एक चीज़ बताएं, कंपनी ने चाहे हमारे मंत्रालय के अधिकारी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, इनको गोद ले लिया है, वो अपने बाप के खिलाफ कैसे कुछ करेंगे आगे? एक चीज़ बताएं, कोई अपने पिता के खिलाफ कुछ करेगा? केजरीवाल तो उनके गोद लिए हुए औलाद हैं, कैलाश गहलोत उनकी गोद लिए औलाद हैं, क्या करेंगे? कितना गुस्सा है अपने पापा के बारे में ही सारा फैसला लेते हैं। गरीब जनता तो मर रही है। आज टैक्सी में जो बैठता है वो धक से उसका कलेजा करता है जब बिल आता है, और जब हम राइड ख़त्म करते हैं ना, जो हमें किराया दिया जाता है, तो हमारा दिल बैठ जाता है, क्योंकि उधर से लूट लिया गया और इधर से भी लूट लिया गया। बीच का सारा पैसा पहुंच गया कंपनी के पास, और शाम को हिस्से की बंटवारा हुआ, केजरीवाल सरकार के पास आधा पहुंच गया। तो सुनवाई होगी कहाँ से? तो इसीलिए हमने एक तय किया, हम चालक भाई एक अपना किराया खुद निर्धारित करेंगे और उसी रेट पे हम अपनी जनता को सुविधा देंगे ताकि वो भी ना लूटे और हम भी जी सकें। अभी फ़िलहाल चालक साथी बहुत गुस्से में हैं और उन लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम लोग ना तो अब सरकार के सुनने वाले हैं, ना फिर कोई कमीशन देने वाले हैं। हम खुद ही गाड़ी चलाएंगे और खुद ही बहुत अच्छी सर्विस देंगे कस्टमर को, और खुद ही उनसे जो है रेट भी लिया जाएगा, पैसा भी लिया जाएगा। मैं सबसे पहले मैं अपने चालक भाइयों से बोलूँगा कि अगर आपका किराया कहीं 600 रुपये नज़र आता है और आपको कस्टमर ये बताता है कि मुझे 600 रुपये ओला उबर दे रही है, तो 600 रुपये पे या ओला उबर के तय किए किराए को बिल्कुल मत माने, उससे कम पैसा लेके चलें। जो हमारा जायज़ बनता है 18 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये, बाकी छोड़ दें, क्योंकि वो ग्राहक हमारा है, हमें उसको रखना है और ज़िंदगी भर उससे कमाना है। जो हमारा जेन्युइन किराया बनता है 20 रुपये, 22 रुपये, वही लेंगे हम, उससे फालतू नहीं लेंगे। और ये प्रचार हम अपने हर जगह पे करेंगे भी, अपनी गाड़ियों में भी स्टिकर लगाएंगे। आइए और चालकों से बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। आइए सर। नमस्कार जी नमस्कार। ये क्या क्या आप करने जा रहे हैं? जो सर अभी तो हमने जो है हर मंडे को एक अपना डिजिटल हड़ताल रखने की कोशिश की है, जिससे कि किसी तरीके जो है हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचे। सरकार इस समय बिल्कुल गूंगी बहरी हुई है। अभी कैलाश गहलोत जी के साथ जो मीटिंग हुई उसके अंदर उन्होंने कहा कि ओला उबर के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्यों नियंत्रण नहीं है? जब राज्य सरकारें इन कंपनियों को बैन रखने का हौसला रखती हैं, तो आपने क्या अपने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं? या आप उनके जो है बिक चुके हो, इतने ज़्यादा बिक चुके हो कि आपके जो है नोटों से बोरे भेज करके जो आपके घर भर दिए हैं उन्होंने। आप इस कदर उनके आगे जो है गिर चुके हो कि आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, इतने नकारा हो चुके हो। हमारी ऑटो और टैक्सी चालकों के द्वारा ही आपकी सरकार बनी, हमारे द्वारा ही आप चुने गए, और आज आप हमारी समस्याएं सुनने के लिए उपलब्ध नहीं हो और सुनना नहीं चाहते। आपको सारी चीज़ों का पता है, पता होने के बावजूद आप मूक दक्षर बन के बैठे हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री हों और चाहे वो दिल्ली सरकार के मंत्री हों जो है। तो अभी आप क्या करने जा रहे हैं? कि सर हम आम जनता को भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपना एक वीडियो भी डाला, उसके अंदर भी जनता से आग्रह किया कि ओला उबर अगर आपको सर्च प्राइस लगाती है, आप उसको वहन करते हो, तो आप मीटर टैक्सी का किराया क्यों नहीं वहन कर सकते? सरकारी किराया वहन करो, उससे सस्ता पड़ेगा, हम उससे बढ़िया सर्विस आपको देंगे।
आप एक बार हमारी तरफ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाओ, लेकिन कोई पब्लिक आगे आने को भी राजी नहीं है। सबको आदत पड़ चुकी है घर तक गाड़ी में, हम भी घर तक गाड़ी का सर्विस देने के लिए पिकअप लोकेशन पे आने के लिए तैयार हैं, आप हमें बुलाओ तो सही।